Hello students, Shreyas School English Medium Standard 8 Subject Science Chapter number 1 Crop Production and Management। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप का प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देख लिया था, जिसके अंदर हमने खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स देखी थी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बेसिस देख लिए थे। अब उसके आगे हम देखने जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंशन हम किसको बोल सकते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंशन मतलब एग्रीकल्चर में कौन कौन से इम्प्लीमेंशंस किए जाते हैं, कौन कौन से चेंजेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सके, हमारी जो क्रॉप्स है वो अच्छे तरीके से हम उगा सकते हैं, जिसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों की मतलब वेरियस टूल्स की ज़रूरत होती है। टूल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे प्लग हो, कल्टीवेटर्स, तो इन जितने भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनका हम यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्लग के अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी लंबे टाइम से इनका आ रहा है, तो जिसके अंदर यहाँ पे हम जैसे सॉइल एडिंग करने के लिए, फर्टिलाइज़र क्लॉप करने के लिए, रिमूव करने के लिए, टर्निंग करने के लिए, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो जैसे आप पहले देखते थे कि पहले जैसे वुड की चीज़ें मतलब कि लकड़ी की चीज़ें जो बनी होती थी उनका यूज़ होता था, तो धीरे धीरे क्या होते गए, उनके अंदर जैसे एनिमल्स जुड़ते गए, हॉर्सेस, कैमल्स, बफेलोज, इन सारी चीज़ों को जोड़कर मतलब चीज़ें बनाने लगी, जो क्या हो गए, एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए, तो जिससे वो एकदम मजबूत होते गए, है ना। अब हम आगे देखते हैं कि मेन पार्ट ऑफ प्लग मतलब मेन पार्ट क्या हो जाता था, जिससे जुड़ने की वजह से प्लग शेफ्ट हो जाता था, तो जिससे जुड़कर उसे खींचा जाता था, जो यहाँ पे नीचे ड्राइंग में भी आपको बताया गया है कि किस तरीके से प्लग शेफ्ट एक लंबे भाग से एक लकड़ी से बना हुआ होता है और दूसरे सिरे से क्या उसका हैंडल होता है, तो दूसरे सिरे से एक डंडे से जुड़ा हुआ होता है, तो वो लंबा होता है और दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो अटैच होने के बाद में वो प्लेस को क्या करता है, जो यहाँ पे खींचने का काम करता है, जिसके अंदर जो भी एनिमल्स जुड़ा हुआ होता है वो उसको वहाँ से ज़ोर से खींचने का काम करता है, तो ईज़िली क्या हो जाता है, इससे हम ईज़िली काम कर सकते हैं। तो इतने सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, तो हमको पता चला। आजकल क्या हो गया, आजकल हमें चेंजेस देखने को मिला कि पहले क्या हो जाता है कि हम वुडन का उपयोग करते थे, तो अब चेंजेस होने की वजह से जो लोहे की चीज़ें वो उनकी मतलब आयरन है वो उसकी जगह ले रहा है, तो उस तरीके के फ्लक्स बन रहे हैं अब हो। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम किस तरीके से इट इज़ अ सिंपल टूल्स विच इज़ अ यूज़ फॉर अ रिमूविंग weeds and for a losing the soil. It has a long root of a wood or a iron, a strong board and a bent plant of a iron is fixed to one of its ends and मतलब क्या बोला गया है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका यूज़ किया जा सकता है, रिमूविंग किया जा सकता है, जिससे क्या हो जाता है कि मिट्टी को इधर उधर कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग में भी बताया गया, देखो यहाँ पे ड्राइंग में भी आपको प्लग शेफ्ट और प्लग शेयर बताया हुआ है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर में क्या पूरी तरीके से चेंजेस देखने को मिला है कि पहले की वजह से अभी पूरा का पूरा बदल चुका है। तो आजकल हम देख सकते हो कि प्लग की जगह पे ट्रैक्टर से हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से सेव द लेबर्स एंड टाइम, तो जिसकी वजह से हमारा टाइम और लेबर्स दोनों हमें मिल जाते हैं। अब शोइंग बताया गया है, तो शोइंग में क्या बोला गया है, तो शोइंग इज़ एन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। अब हम देख सकते हैं कि बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी शीट्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड, मतलब क्या किया जाता है कि पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ़ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। फार्मर्स क्या करते हैं, इनमें से सारी चीज़ों को मतलब क्या होता है, अधिक चीज़ें मतलब कि सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो प्रेफरेंस दिया जाता है, तो हाईली प्रेफरेंस देने के लिए, जिससे बीजों का हम अच्छे से क्या कर सके, सिलेक्शन ऑफ सीड। तो देखिए हमें यहाँ पे एक्टिविटी 1 बताया हुआ है कि हम किस तरीके से उनको चुन सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें यहाँ पे बताया गया है पानी के अंदर तो जो बीज क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो कुछ बीजों क्या होते हैं पानी के ऊपर तैरने रखते हैं, तो पानी के ऊपर तैरने और कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी हो जाते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है। तो इसी तरीके से हल्के होने पर वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और अच्छे और एकदम साफ़ हो जाते, गुड और हेल्दी, जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन गुड हेल्दी शीट्स फ्रॉम अ डिमांड 1। सो सबसे पहले जो अच्छे बीज होते हैं उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में
बिफोर शोइंग वंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज अ नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोइंग सीड। तो मतलब क्या किया जाता है, बुआई से पहले बीज बोने के लिए औजार के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको यहाँ तक समझ में आया?